लंग कैंसर एक खतरनाक बीमारी है जिससे पूरी दुनिया में बहुत से लोग पीड़ित हैं। पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि लंग कैंसर के मरीजों की संख्या में अचानक तेजी आई है। इसलिए जरूरी है कि इस बीमारी के लक्षणों को जल्द नोटिस कर लिया जाए और सही समय पर सही इलाज ले लिया जाए। आज हम आपको अपने इस खास शो में लंग कैंसर के बारे में जरूरी जानकारियां देंगे। कैसे बचा जा सकता है लंग कैंसर से, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप कुक्कड़, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सोहाना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मोहाली। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो हेलो डॉक्टर में। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुक्कड़, डायरेक्टर ऑन्कोलॉजी फ्रॉम सोहाना कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट। सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम लंग्स कैंसर के प्रति लोगों को अवेयर कर रहे हैं, इसी पर जानकारी देते हुए आप हमारे दर्शकों को लंग्स कैंसर के बारे में बताएं। लंग कैंसर को अमूमन आम भाषा में कहा जाता है फेफड़े का कैंसर। फेफड़े का कैंसर के पीछे कई सारे रीजंस या कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है टबैको या तंबाकू। तंबाकू सेवन कैंसर के कारणों में से एक बहुत ही प्रमुख कारण है। ऐसा कोई भी मानक या ऐसी कोई भी मात्रा तंबाकू की नहीं मानी गई है जो ह्यूमंस के लिए सेफ हो। सो एब्सोल्युटली नो लेवल ऑफ टबैको इज कंसिडर्ड एज सेफ फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तंबाकू के यूज की अगर बात करें तो ये आप कह सकते हैं स्मोकलेस वर्सेस स्मोक्ड फॉर्म ऑफ टबैको, या आजकल अर्बन सिटीज में आप कह सकते हैं सेकेंड हैंड स्मोक के रूप में भी तंबाकू का यूज सामने आता है। अगर इस विषय में थोड़ा और डिटेल में बात करें, अगर स्मोकलेस टबैको की मैं बात करूं तो उसमें खैनी, जर्दा, पान, ये सब चीजें आ जाती हैं। अगर स्मोकिंग फॉर्म ऑफ टबैको की मैं बात करूं तो उसमें बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, इन सब चीजों का यूज कहीं ना कहीं तंबाकू के सेवन के लिए प्रमुख माना गया है। जिस चीज के विषय में हम बात कर रहे थे कि सेकेंड हैंड स्मोक, ये क्या है? सेकेंड हैंड स्मोक ऐसा व्यक्ति जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है पर किसी भी कारण से स्मोकिंग के धुएं का, चाहे आपके घर में कोई स्मोक करता है या आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जो स्मोकिंग करता है, आप ना चाहते हुए भी उसका धुआं अपने फेफड़े में ले रहे हैं या सांस के द्वारा वो धुआं आपके लंग्स को जाके डैमेज कर रहा है, उसे हम सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं। अगर थोड़ा सा और डिटेल में बात करें, वर्ल्ड की अप्रोक्सीमेटली 22% of the entire global population is consuming tobacco, जिनमें की प्रमुखतः सामान्य तौर पर मेल्स में इसका कंजम्पशन ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 30 to 40%, फीमेल्स में अराउंड 10 to 20% स्मोकिंग का या तंबाकू का सेवन हमें एक कैंसर के कारण के रूप में मिलता है। ये हमने बात की कि बेसिकली लंग कैंसर क्या है, इसके पीछे जो प्रमुख कारण है जिसके लिए हम जान रहे हैं आज, तंबाकू निषेध या तंबाकू का कंजम्पशन, उसके डिटेल में डेटा या फिगर्स के बारे में जो कि हमें जानना बहुत जरूरी है, इसलिए भी कि इस डिजीज का इंसिडेंस या इस डिजीज का बर्डन क्या है और इससे होने वाली, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं स्मोकिंग नहीं करता लेकिन फिर भी मुझे हो गया, तो इसके पीछे सेकेंड हैंड स्मोक एक प्रमुख कारण है। ये हमने बहुत डिटेल में एक चर्चा करी कि लंग कैंसर के पीछे तंबाकू के होने का, तंबाकू एज ए पॉजिटिव फैक्टर होने का कितना बड़ा कारण है। लंग्स कैंसर से कितने लोग ग्लोबली और इंडिया में इफेक्टेड हैं? आप कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली देयर आर 267 मिलियन टबैको यूजर्स इन इंडिया। अगर कैंसर की, लंग कैंसर की मैं बात करूं तो ये चोटी के कैंसर्स में से एक आता है, जैसे कि हेड नेक कैंसर्स या लंग कैंसर्स, ये दोनों टॉप मोस्ट कैंसर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं, मेल्स और फीमेल्स। फीमेल्स में
ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के बाद लंग कैंसर का नंबर आता है, और मेल्स की अगर बात करें तो उनमें हेड नेक कैंसर्स और लंग कैंसर एक प्रमुख कैंसर माना गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ के मेल्स में तंबाकू का या तंबाकू से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सो ओवरऑल अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मिलियंस में ये नंबर जाता है, और हर साल आप जान के हैरान होंगे कि जितने भी टबैको यूजर्स हैं उनमें अप्रोक्सीमेटली 40% लोगों की डेथ का कारण तंबाकू बनता है। लंग्स कैंसर के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? लंग कैंसर के रिस्क फैक्टर्स में सबसे ऊपर है टबैको, जिसके यूसेज के अलग अलग चीजों के बारे में हमने बात करी, जिनमें कि स्मोकिंग प्रमुख है, स्मोकलेस फॉर्म ऑफ टबैको प्रमुख है, या सेकेंड हैंड स्मोक प्रमुख है। सो बेसिकली लंग कैंसर के पीछे स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है। ऐसा नहीं है कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं उनको ये बीमारी नहीं हो सकती है, बट सामान्य भाषा में बात करें तो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वर्सेस नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। सो कुछ ऐसे कारण जो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हैं, जैसे कि तंबाकू का सेवन, अल्कोहल का सेवन, ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। मतलब इनका यूसेज आपके हाथ में है, आप इनका कंजम्पशन इनसे बच के या इनका कंजम्पशन ना करके अपने कैंसर के होने का रिस्क कम से कम कर सकते हैं। सो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में एक बहुत प्रमुख कारण तंबाकू है। अगर मैं स्मोकिंग के अलावा बात करूं तो सेकेंड हैंड स्मोक की जैसे हमने बात करी, एयर पोल्यूशन की जैसे हमने बात करी, सो इन सब चीजों से भी लंग कैंसर के होने का रिस्क कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है। लंग्स कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं? लंग कैंसर के सिम्टम में सबसे ऊपर आता है ऐसी लंबे समय से अगर किसी व्यक्ति को खांसी है जो ठीक नहीं हो रही है, उसका तुरंत एक पल्मोनोलॉजिस्ट से, एक ऑन्कोलॉजिस्ट से जांच होना चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण है। सो लंबे समय से अगर किसी व्यक्ति को खांसी है उसे उतनी सीरियसली लेना चाहिए और आगे उसकी जांच करनी चाहिए। इस संदर्भ में इस विषय में एक बात कहना और भी जरूरी है। लंग कैंसर के सिम्टम्स जैसे कि लंबे समय से खांसी में खून का आना, वेट लॉस होना, ये कुछ चीजें हैं जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जो इंडिया में बहुत प्रेवलेंट है, सामान्य भाषा में जिसे हम टीबी की बीमारी कहते हैं, टीबी की बीमारी के भी सिम्टम्स लंग कैंसर से मेल खाते हैं, मैच करते हैं या ओवरलैप करते हैं। सो आप अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से, पल्मोनोलॉजिस्ट से, ऑन्कोलॉजिस्ट से बात करें और इस गहराई को समझें कि कोई भी लंबे समय से चली आ रही खांसी कैंसर का एक लक्षण हो सकती है। खांसी में खून का आना, वेट लॉस होना, अगर किसी व्यक्ति का वेट 10% से ज्यादा गिर गया है उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। छाती में दर्द या बहुत लेट स्टेजेस में आके डिसेमिनेटेड डिजीज की जैसे हम बात करते हैं कि अगर बीमारी का स्प्रेड हड्डियों में हो गया है तो हड्डियों में दर्द, या अगर छाती में पानी भर गया है तो छाती में चेस्ट पेन या सांस का फूलना, ये कुछ ऐसे सामान्य लक्षण हैं जिनसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है और ये कैंसर का एक संकेत हो सकती है। वहीं अगर फैमिली में किसी को लंग्स कैंसर है तो कितने चांसेस हैं कि परिवार में किसी और को भी ये कैंसर हो जाए? अगर जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करूं कि अनुवांशिक तौर पे या जेनेटिक तौर पे एक फेफड़े का कैंसर परिवार के किसी और सदस्य में जाएगा तो उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अगर इस संदर्भ में बात करूं कि फैमिली में कोई एक मेंबर अफेक्टेड है जो कि स्मोकर था और बाकी लोगों को बिकॉज ऑफ सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर हुआ है, तो कहीं ना कहीं बाकी सदस्यों की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अमूमन नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करें तो उसके करता कहीं ना कहीं ज्यादा एक रिस्क फैक्टर हो जाता है बाकी लोगों का जो फैमिली में रहते हैं। बट अनुवांशिक तौर पे या जेनेटिक तौर पे बात करूं तो मुझे लगता है कि फैमिली में लंग कैंसर का जाना या आगे पास ऑन होना नहीं देखने को मिलता है।
लंग्स कैंसर पर इतनी रिसर्च और डेटा होने के बाद भी लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? सबसे पहला प्रमुख कारण है कि जो तंबाकू है इसके अंदर एक प्रोडक्ट एक कंपोनेंट होता है जिसे हम निकोटीन कहते हैं। सो निकोटीन एक ऐसा प्रोडक्ट है विच इज हाईली एडिक्टिव। सो जो एक बार तंबाकू का कंजम्पशन करना शुरू कर देते हैं तो वो ता जिंदगी करते रहते हैं। अमूमन इससे इस आदत को छोड़ पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। बहुत सारी रिसर्च में ऐसा बताया गया है कि सिर्फ 4% लोग ही स्वयं अपने बलबूते पर आप कह सकते हैं या विदाउट द यूज ऑफ मेडिसिन, विदाउट निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी इस आदत को छोड़ पाते हैं, जिसका नंबर सिर्फ 4% है। सो कहीं ना कहीं लंग कैंसर के होने के पीछे ये आदत बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज आप इससे एडिक्टेड हो जाते हैं और निकोटीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो आपको वो आदत छोड़ने नहीं देता है। हालांकि आजकल फार्माकोथेरेपी, मेडिकल साइंस में दवाइयां बन गई हैं, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी आ गया है, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोगों में अभी भी ये हिच है, वो मेडिसिन को यूज करना नहीं चाहते या एंजाइटी है उनसे रिलेटेड। कई बार मेडिसिन से रिलेटेड कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो लोग मे बी अपने डॉक्टर की सलाह नहीं लेते और सहन नहीं कर पाते, तो वो दवाइयां बीच में ही छोड़ देते हैं। सो ये बड़े प्रमुख कारण है और निकोटीन का एडिक्शन का जो ससेप्टिबिलिटी है वो इसके पीछे एक प्रमुख कारण है कि लोग इस आदत से छूट नहीं पाते। और दूसरी बात, इस बारे में गवर्नमेंट्स का भी रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम देखते हैं कि डिस्पाइट द रिस्ट्रिक्शन जो भी हमारी वार्निंग्स हैं, जैसे आप कुछ समय पहले चले जाएं तो सिगरेट पैकेट्स पे जो एडवर्टाइजमेंट का प्रोपोर्शन था, इट वाज टू द ट्यून ऑफ 10 to 20%, बट अब अगर सिगरेट पैकेट को उठा के देखेंगे तो 80% ऑफ दैट सिगरेट पैकेट पर उसका व्यक्ति का जिसे कैंसर हो चुका है उसकी फोटो होती है। सो कहीं ना कहीं हम रियलाइज कर रहे हैं कि इस चीज को लोगों को बताना जरूरी है कि हम जो कंज्यूम कर रहे हैं उसका साइड इफेक्ट कितना भयंकर हो सकता है। आज से 10 साल पहले उसकी उस प्रोपोर्शन की जो मात्रा है, जो एडवर्टीजमेंट का आप कह सकते हैं एरिया है, इट इज ओनली 10%, विच इज हार्डली विजिबल। आपको दिखता भी नहीं है सिगरेट खरीदने से पहले कि उससे ज्यादा बड़ा तो स्टिकर का सिगरेट का लेबल होता है जिसके ऊपर का एडवर्टीजमेंट लिखा होता है कि जी स्मोकिंग पे ब्रांडिंग होती है। तो आई थिंक नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड कि जहां पे इस चीज के लिए लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि तंबाकू के क्या हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं, क्या उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, किस तरीके के एडवांस कैंसर की लोगों को ये हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस जो था वो लैकिंग था और बहुत सारे लोग आई थिंक आजकल डॉक्टरों की सलाह लेते हैं और तंबाकू छोड़ने का प्रयास भी करते हैं। गवर्नमेंट्स का रोल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जैसा कि मैंने पहले बात की एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टैक्सेस के लिए। सो कहीं ना कहीं अगर तंबाकू पे पहले जो टैक्स था और आज जो टैक्स है वो कहीं ना कहीं सरकारों ने बढ़ाया है। सो अगर हम उन टैक्सेस को बढ़ाएंगे तो ये एक इनडायरेक्ट मीन्स हो सकता है तंबाकू से लोगों को बचाने का। सो गवर्नमेंट्स की, सोशल सिक्योरिटी की, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की, ऑन्कोलॉजिस्ट की, मीडिया की, इन लोगों की एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम तंबाकू के लिए सोसाइटी में एक अवेयरनेस पैदा करें, सिर्फ कैंसर के लिए ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं तंबाकू सिर्फ कैंसर का ही कारण नहीं है, वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज का भी कारण है, वो जीआई अपसेट का भी कारण है, वो बहुत सारे जीआई डिसऑर्डर्स का भी कारण है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो तंबाकू से जुड़ी हैं, सिर्फ कैंसर ही नहीं है। सो कहीं ना कहीं आप तंबाकू से बच के आपकी बाकी बीमारियां होने का भी रिस्क कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। हम लगातार लंग्स कैंसर के फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में कई मिथ्स भी हैं, जैसे ई सिगरेट्स, लो टार और लाइट सिगरेट्स आर सेफर देन रेगुलर। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस?
ये एक ट्रेंड है कि जैसे हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स का यूज या ई सिगरेट्स का यूज इज कंसिडर्ड एज सेफ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ई सिगरेट्स या जैसे आपने टार सिगरेट्स की बात करी, उसमें भी हम जो बात करते हैं इट इज इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम। बेसिकली जो क्रक्स है इट इज निकोटीन। वो एक तरीके का एक लिक्विड है जो एरोसोल में कन्वर्ट होता है, जिसके साथ एक सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं पॉलीप्रोपिलीन ग्लाइकॉल, जो एक एरोसोल की तरह एक धुएं की तरह प्रतीत होता है और एंड यूजर उसे कंज्यूम करता है। कहने को वो ई सिगरेट है, लेकिन अल्टीमेटली बॉडी पे जो इफेक्ट्स हैं वो निकोटीन से संबंधित ही है। इट इज कॉल्ड एज निकोटीन एंड डिलीवरी सिस्टम्स, एंड्स। नो अमाउंट ऑफ ई सिगरेट, किसी भी प्रकार में ई सिगरेट्स का यूज अभी तक सेफ नहीं पाया गया है। आई थिंक ई सिगरेट भी, टिल वी हैव द फर्दर रिसर्च और फर्दर डेटा, वी हैव अ सब्सटेंशियल एविडेंस टू से ई सिगरेट्स आर स्टिल नॉट सेफ। हम ई सिगरेट्स की बात करें तो बिल्कुल आपके माध्यम से मैं लोगों को, व्यूअर्स को यही संदेश देना चाहता हूं, किसी भी प्रकार में तंबाकू के यूज से बचें, उसके ऑल्टरनेटिव्स ना ढूंढें। जैसे कि हम बात करें ई सिगरेट्स की, तो ये किसी भी प्रकार में तंबाकू कंजम्पशन का ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। इनसे बचें और अपने रिस्क को कम करें। वी अग्री दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लंग्स कैंसर के रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है? लंग कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए सबसे कारगर स्ट्रेटजी जो है वो अपने जीवन में एक हेल्दी लाइफस्टाइल को आजमाएं, अपनाएं, उसी के ऊपर चलें, जिनमें कि सबसे ऊपर है कि अपना लाइफस्टाइल में तंबाकू का, अल्कोहल का कंजम्पशन ना करें। इसके लिए WHO में एक एम पावर स्ट्रेटजी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिसमें M stands for monitor the tobacco used by people, P stands for protect the people, O stands for offer the help, W stands for warn the people about the side effects, E stands for enforce ban on advertising, and R stands for raise taxes. इसमें आपके क्वेश्चन का सारा एक मूलभूत जो भी अभी तक हमने बात की, उसका एक समरी आप कह सकते हैं कि वी शुड प्रोटेक्ट आवर पीपल फ्रॉम टबैको यूज। हमें उन्हें हेल्प देनी चाहिए, हमें उन्हें बताना चाहिए कि देर आर थेरेपीज, देर आर ड्रग्स, देर आर निकोटीन रिप्लेसमेंट्स विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पैच, इन द फॉर्म ऑफ लोजेंजेस, इन द फॉर्म ऑफ गम्स। आप अपने साइकेट्रिस्ट से, ऑन्कोलॉजिस्ट से जरूर बात करें ताकि आप तंबाकू की इस आदत को छोड़ पाए। लोगों को पिक्चर्स के द्वारा, बहुत सारी, आप अब सिनेमा घरों में जाते तो उसमें सबसे पहला एड जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से जुड़े हुए ऐसे कैंसर मरीज हैं, उन्होंने अपनी आप बीती या अपनी जिंदगी का डिस्क्रिप्शन बताया है कि मैं पहले इस चीज का कंजम्पशन करता था और मुझे स्टेज 4 कैंसर हुआ है। वार्न द पीपल अबाउट द साइड इफेक्ट्स, आइदर पिक्टोरिकली, जो हम पिक्चर्स के द्वारा करते हैं, जो हम सिनेमा के द्वारा, चलचित्र के द्वारा करते हैं, लोगों को दिखा के, बता के कि कल आने वाले कल में हमारी क्या दुर्दशा हो सकती है। एनफोर्स बैन ऑन एडवर्टाइजिंग, लोग फिल्मी बॉलीवुड सितारों को अपना हीरो हीरोइन मानते हैं, अपना एक स्टार परफॉर्मर मानते हैं, बट कहीं ना कहीं आप उनके लाइफस्टाइल को देखेंगे, अगर आप उन्हीं से प्रभावित होके, उसी एडवर्टीजमेंट से प्रभावित होके हम उसी को ही कंज्यूम करेंगे, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हमारे जो भी, जिन्हें भी हम अपना आदर्श मानते हैं, वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं, उस पे एक स्ट्रिक्ट बैन होना चाहिए कि कोई भी ऐसे इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज या सेलिब्रिटीज अगर इस तरीके का लाइफस्टाइल प्रमोट करते हैं तो उन एडवर्टीजमेंट्स को आगे प्रमोट नहीं करा जाए। गवर्नमेंट्स की तरफ से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होना चाहिए कि हम तंबाकू के ऊपर टैक्स को बढ़ाएं, विच इज एन इनडायरेक्ट मेजर। हम तंबाकू का टैक्स बढ़ाएंगे तो मे बी कल को लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन के लिए वो खरीदना उतना संभव ना हो, और मे बी हम बहुत सारी पॉपुलेशन को मे बी टैक्सेस बढ़ाने के द्वारा भी बचा पाए तंबाकू के दुष्प्रभावों से। सो एम पावर इज द स्ट्रेटेजी which has been adopted
in India and across the globe to protect their own people, their own population from the hazards of tobacco use. हम viewers को, जनरल पब्लिक को, ओवरऑल हमारे ट्राई सिटी, चंडीगढ़, हरियाणा की पॉपुलेशन को ये सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों को जो भी तंबाकू कंजम्पशन करते हैं उन्हें इस चीज के प्रति सेंसिटाइज करें। तंबाकू के लिए क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, तंबाकू से जुड़े हुए अगर एक फैमिली में कोई केस हो जाता है तो आप पूरी फैमिली को रिस्क में डालते हैं। कहीं ना कहीं उसके सोशल इम्प्लीकेशंस भी हैं, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हैं। आप आसपास के लोगों को सेंसिटाइज करें, उन्हें इस चीज के एडिक्शन के बारे में, इनके दुष्प्रभावों के बारे में, इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में जरूर अवेयर करें। लोगों को सेकेंड हैंड स्मोक के बारे में अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आजकल का जैसा हमारा लाइफस्टाइल है, अगर आप नहीं भी कंज्यूम करें तो 30% ऑफ द रिस्क में आप, पॉपुलेशन के रिस्क में आप आ जाते हैं। सो डेफिनेटली इस डेस्क से मैं अपने व्यूवर्स को यही संदेश देना चाहता हूं कि वी नीड फूड नॉट टोबैको। हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और टोबैको का, अल्कोहल का कंजम्पशन किसी भी रूप में, whether it is smokeless form, whether it is second hand smoke, whether it is smoke form, reliable या acceptable नहीं है। We want a smoke free society, a cancer free society। थैंक यू डॉक्टर, बहुत अहम जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद है दर्शकों को हमारा ये शो देखने के बाद लंग कैंसर के बारे में कई जानकारियां मिली होंगी। लंग कैंसर से जुड़े कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो तुरंत इलाज करवाएं। आप स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।